दोस्तों, इस वक्त मैं अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में हूँ। साबरमती आश्रम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, गांधी जी का आश्रम है और इसे गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा प्रांगण जो आप देख रहे हैं और सामने जो ये झोपड़ी नहीं है, घर है पूरा। और इसी घर में महात्मा गांधी रहते थे और यहीं उनका कमरा है। साथ में उनकी पत्नी का भी कमरा है। मतलब कस्तूरबा गांधी और गांधी जी दोनों इसी जगह पर रहते थे। चलिए ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि उनका सामान, किचन और वो मेहमान खाना, सब कुछ यहाँ पर है। और हमें जूते उतारने पड़ेंगे सबसे पहले। यहाँ ज़्यादातर जगह पर जाने के लिए आपको यहाँ पर जूते उतारने पड़ते हैं। बहुत पवित्र जगह मानी जाती है। कुछ लोग आते हैं यहाँ पर, जैसे जिस तरह से ये बैठी हुई हैं, चरखा काट रही हैं। हम जूते उतार के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूरी जो दीवारें हैं वो तो सीमेंट और ईंटों की बनी है, लेकिन ऊपर पूरा काम लकड़ी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, उनके जो सारे उनके बारे में जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं। ये खिड़की है और ये हम आपको दिखाते हैं। इसको हृदय कुंज कहा जाता है इस जगह को। और यहाँ पर गांधी जी जो है और कस्तूरबा गांधी दोनों रहते थे। अंदर बढ़ते हैं। छोटा सा क्या आंगन दिखता है खुला हुआ, और दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों कमरे हैं। हम दाईं तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है। ये रसोई घर है। ये गांधी जी की रसोई घर है और इस पे देखते हैं अंदर क्या सामान रखा हुआ है। शीशे में पैक है। अलमारी बंद कर दी गई है। अलमारी उसी ज़माने की है, लेकिन अब वो शीशे से पैक है। ये देखिए, गांधी जी का लोटा, छोटा सा चरखा और एक पानदान, और उनका पेन, पानदान तो नहीं, कुछ बर्तन है, सॉरी, और पेन है। छोटे छोटे से कलश हैं और कुछ अलमारियां बंद हैं। यहाँ देखते हैं क्या है। ये उनके चम्मच, कांटे, चाकू वगैरह चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लंबी सी चीज़ है, समझ में नहीं आ रहा क्या है। ये देखिए उनकी खड़ाऊ रखी हुई है। गांधी जी का चश्मा, 3 बंदर, उनकी प्लेट, थाली वगैरह ये सारी रखी हैं। उनका गिलास है, ये बर्तन है, ये कटोरा है, ये चीनी मिट्टी का कटोरा। तो गांधी जी का ये सामान खाने पीने का, और उनकी चप्पल, चश्मा वगैरह रखा हुआ है। यहाँ से कमरा चारों तरफ से एकदम खिड़की खुली है, खिड़कियाँ खुली हैं चारों तरफ। कमरे में वेंटिलेशन का पूरा इंतज़ाम है। छत देख सकते हैं आप, पूरी लकड़ी की बनी हुई है। यार कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। काश मुझे भी रहने को यहाँ मिल जाए। खैर, यहाँ से निकलते हैं और अब उस तरफ बढ़ते हैं, जो बाईं तरफ, एंट्री गेट के बाईं तरफ जो कमरे बने हैं उस तरफ चलते हैं। ये देखिए आंगन है और हरियाली बहुत है। अभी जब इतना अच्छा लग रहा है तो उस ज़माने में कितना अच्छा लगता होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। खिड़कियाँ देखिए अंदर बाहर दोनों तरफ खुलती हैं। ये कमरा जो है वो गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी का है। ये देखिए कस्तूरबा का कमरा। और इस कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और देख लेते हैं अंदर क्या है। ये कमरा, इसमें खिड़की है, यहाँ पर एक अलमारी है। उस तरह का कमरा नहीं है जिस तरह से वो रसोई घर हुआ कर था। रसोई घर में बहुत सारी खिड़कियाँ लगी थी, लेकिन यहाँ पर जो है अलमारी है। अलमारी कबाड़ बंद है और 2 खिड़कियाँ हैं, एक उस दीवार में, एक इस दीवार में। यहाँ पर कस्तूरबा गांधी की फ़ोटो भी लगी है। यहाँ से बाहर देखते हैं। देखिए सामने एकदम साबरमती नदी जो देख रहे हैं, उसके आगे साबरमती नदी, बगल में ही साबरमती नदी है। यहाँ से अच्छा नज़ारा है। चलते हैं अब आगे, देखते हैं क्या है। यहाँ से बाहर निकलते हैं। इसके बगल में भी लेफ़्ट साइड पर एक कमरा बना हुआ है, इसमें देखते हैं। यहाँ पर ये है मेहमान खाना, यानी कि मेहमानों का कमरा है। ये गेस्ट रूम है। ये छोटा सा कमरा है, उसी तरह का कमरा है जैसे कस्तूरबा गांधी का कमरा था। ये कमरा भी है, कुछ वैसे ही है। ये देखिए ये कमरा चारों तरफ से, इसमें एक खिड़की ये लगी हुई है, एक खिड़की ये लगी हुई है। इसमें कोई अलमारी नहीं है, लेकिन ये कमरा भी एकदम प्लेन है। छत भी उनकी बिल्कुल वैसे ही बनी हुई है। ये देखिए लकड़ी की, बहुत अच्छी लग रही है। अब पता नहीं अभी बनी है, उसी ज़माने की बनी हुई है। चलिए इससे बाहर निकल आते हैं। ये पूरा एरिया है जहाँ पर गांधी जी अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ रहते थे, और इसी में एक कमरा बना हुआ है मेहमान खाना, जिसमें गांधी जी के जो कुछ ख़ास गेस्ट होते थे, अतिथि होते थे, वो इसमें रुकते थे, रहते थे। और ये साबरमती आश्रम में मैं आपको लेकर आया हूँ। यहाँ पर सारी चीज़ें घुमा रहा हूँ। ये छोटा सा बरामदा टाइप का आगे बना हुआ है इन कमरों के। यहाँ से सीधे एकदम सामने साबरमती नदी बहती है। ये आगे थोड़ा सा स्पेस खाली है।
और अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और आपको और भी चीज़ें घुमाते हैं साबरमती आश्रम में, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इस पेड़ को डेकोरेट कर दिया गया है, रात में इसमें लाइटें जलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बड़ा एरिया है ये, और यहाँ पर जो आप ज़मीन देख रहे हैं ये रेत है, शायद ये साबरमती नदी के करीब है तो इसलिए ये रेत होती है। ये पेड़, हरियाली बहुत है यहाँ पर, उसी ज़माने के पेड़ लगे हैं, कुछ सरकार ने भी पेड़ लगवाए हैं और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। इतना सुकून यहाँ मिलता है कि पूरे अहमदाबाद में शायद ही कहीं इतना सुकून मिले जितना कि साबरमती आश्रम में आके सुकून मिलता है। चलिए यहाँ चलते हैं और देखते हैं क्या है। एक तो मुझे रास्ते समझ में नहीं आ रहे यहाँ पे, हालांकि ये एक तरफ से जाने का है और दूसरी तरफ से आने का है, लेकिन शायद मैं उल्टी दिशा से घुसा हूँ तो मुझे चीज़ें उतनी क्लियर नहीं हो रही। खैर, हम आगे बढ़ते रहते हैं और देखते रहते हैं कि जो चीज़ हमें दिखती जाएगी वो हम आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ देखते हैं, शायद लाइब्रेरी है, क्या है। इस तरफ बढ़ते हैं लेफ़्ट साइड में, हाँ शायद लाइब्रेरी है। और वहाँ पर बताया गया है कि गांधी जी के बारे में, गांधी जी से संबंधित उनकी जीवनी के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी किताबें हैं। ये देखिए, मैं इसके अंदर आ गया हूँ। यहाँ बहुत सारी किताबों का संग्रह है। यहाँ से आप देखिए उनके नाम की किताबें हैं, मग्स रखे हुए हैं और काफ़ी कुछ है, कार्ड्स वगैरह भी हैं। अगर आप उनकी किताबें, उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई किताबें ख़रीदना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। और इन किताबों को आप ख़रीद भी सकते हैं। बहुत पुरानी किताबें भी हैं, नई किताबें भी हैं, नए राइटर्स ने भी लिखी हैं वो भी किताबें, पुराने राइटर्स ने लिखी हैं वो भी किताबें। तो आप अगर गांधी जी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये ख़जाना है, यहाँ से किताबें ले सकते हैं। खैर, मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। एक चीज़ आपको और बताएं, ये बच्ची जो है ड्राइंग बना रही है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं सुकून की तलाश में, और यहाँ बैठ के मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है कि वो पेंटिंग यहाँ पे करते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या है। ये है खादी बिक्री केंद्र। ओके, यहाँ खादी बिक्री केंद्र। अब ये किस ज़माने का है? अभी का है। खैर, अभी तो कुछ होता नहीं है यहाँ पर, बिक्री हो सकता है कुछ ज़माने में, जब गांधी जी के वक्त में, जब यहाँ पर पूरा खादी का काम होता था, सूत काता जाता था, उससे कपड़ा बनता था, खादी बनती थी, तो हो सकता है यहाँ से आश्रम के लिए पैसा जुटाया जाता होगा और यहाँ से खादी बेची जाती होगी। चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं और बढ़ते हैं आगे। आपको और भी वीडियो दिखाता रहूँगा। एक पूरा वीडियो मैंने साबरमती आश्रम का डाला है, उसको भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।